गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। आपने देखा होगा इस एक्सरसाइज करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बिकॉज हमने जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है तो आपके पास बुक्स होंगी। तो क्वेश्चन 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन द फ्री टाइम। एक सर्वे हुआ तो वहाँ से पूछा गया कि कौन सी एक्टिविटी वो फ्री टाइम में करवाते हैं। तो प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ मतलब प्लेइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट 45, रीडिंग स्टोरी 30, वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 एंड पेंटिंग 15। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन में आपसे आंसर्स पूछे गए हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू, सुनिए यहाँ पे स्केल क्या दिया है, यहाँ पे स्केल दिया है हमें कि 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी बार ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं ये ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1 यूनिट स्केल 1 यूनिट लेंथ कितना, 5 स्टूडेंट्स, तो मुझे 5 के डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हुआ 5, ठीक है। देन यहाँ पे 10, देन 15, 20, 25, देन 30, और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा 35, देन 40, और यहाँ पे 45। ओके, हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे ये बताएगी प्लेइंग जो है वो 45 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 45 स्टूडेंट, यहाँ पे 45, सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये कितना हुआ, मुझे बार ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेइंग। क्लियर है। अब इसके बाद रीडिंग स्टोरी बुक्स 30, तो यहाँ पे 30 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब देखो मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ तो एक बार मेरा ऑब्वियसली टेढ़ा मेढ़ा आ रहा होगा, तो आपको स्केल और पेंसिल से ही बनाना है। ओके, अब उसके बाद हमें वॉचिंग टीवी 20, तो यहाँ पे 20 कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे वॉचिंग टीवी, सॉरी यहाँ पे वॉचिंग टीवी। उसके बाद यहाँ पे है लिसनिंग टू म्यूजिक 10, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक लिख रही हूँ, म्यूजिक। और उसके बाद पेंटिंग 15, अब 15 कहाँ होगा, ये रहा 15, तो यहाँ ही है, तो यहाँ पे 15। ओके, हो सकता है कि एक्यूरेट ना बन रहा हो बिकॉज मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना रही हूँ, तो आप जब बनाएंगे आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए, ये तो आपने बना दिए, बार ग्राफ बना दिया। पहला क्वेश्चन तो आपने बता दिया कि ड्रॉ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। चलिए, आपने ये यहाँ पे बना दिया। यहाँ ये हो गया आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ क्या हो गया, ये प्रेफर्ड एक्टिविटी, यहाँ पे लिख लो चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, प्रेफर्ड एक्टिविटी। क्लियर है। अब उसके बाद विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। बच्चे प्लेइंग के अलावा कौन सी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। प्लेइंग तो 45 है और रीडिंग स्टोरी बुक्स कितना है 30, है ना। उसके बाद तो इसका ही ज़्यादा है, तो क्या लिखोगे, दैट इज रीडिंग स्टोरी बुक्स। इसका क्या आंसर होगा, आंसर में क्या लिख दोगे, स्टूडेंट्स प्रेफर्ड रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर मैं शायद नहीं भी करवाती तब भी आप कर सकते थे ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4। 4 ही क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैं 2 करवा देती हूँ, 2 आप खुद करेंगे। ओके, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see this question number 4. Okay, this is a question number 4.
अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले यहाँ पे लिख लीजिए एज ग्रुप्स हैं ये, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मैं आपके सामने ड्रॉ करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे एज ग्रुप्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हुए नंबर ऑफ पर्सन्स, ये दिस इज नंबर ऑफ पर्सन। जब आप करेंगे ना इक्वेशंस बहुत इजी लगेंगे आपको। तो बस ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000 ये स्केल दिया हुआ है आपको। तो मैंने यहाँ पे 1 to 14 मैं यहाँ 20,000 से शुरू करा और 20,000 का डिफरेंस लेके मैं 2 लाख तक चली गई, ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 lakhs को अब बोला कि 1 to 14 1 से लेके 14 को जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप ऑफ 1 to 14 वो 2 lakhs हैं। तो यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है तो सबसे ऊपर जाएगा ये ऐसे बना देंगे। और 15 to 29 एज ग्रुप 1,60,000 यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना इजी है बनाना, बट आपको हाथ से नहीं बनाना। 30 to 40 1,20,000 यहाँ पे, ये 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 45 to 50 1,20,000, ठीक है, ये भी 1,20,000 आ गया। अब उसके बाद आया है आपका 60 to 74 80,000, दैट इज 80,000। इस पे फ्री के नंबर हैं, आप अच्छी तरह कीजिएगा इसको। 75 एंड अबव 40,000, तो यहाँ पे 40,000, ठीक है। हो सकता है मेरा मेजरमेंट एक बार एकदम करेक्ट ना होता हो, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बोर्ड पे समझा रही हूँ, तो आप अच्छी तरह कीजिए। अब क्वेश्चन पूछिए विच 2 एज ग्रुप हैव द सेम पॉपुलेशन। कौन से 2 एज ग्रुप है जिसकी सेम पॉपुलेशन है, जिसका दोनों का सेम ग्राफ होगा। ये दोनों है ना, 30 to 44, इसका आंसर होगा 30 to 44, और होगा आपका 45 to 59, ठीक है। ग्राफ को देख के बोल दीजिए। ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड द सीनियर सिटीजन्स। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन अ टाउन। 60 और 60 से अबव, तो वो कितने हैं, 60 और 60 से अबव। एक तो ये होगा, ये कितने थे हमारे, एक बार मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। 60 अबव, ये ज़्यादा 80,000 थे, और उससे अबव 7, ये कितने थे, अबव कितने हैं, 40,000। तो ये कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 1 लाख, ऐसे लिख दो चाहे उसको, 1,20,000, ठीक है। यही तो मुझे था कि ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव, 60 एंड अबव तो यही हो गए 60, और ये 60 अबव 75, ठीक है। तो ये कितना होगा, मैंने देख लिया यहाँ पे कितने हैं, ये नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, उनको ऐड कर दिया और आंसर बता दिया। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, ग्राफ पेपर में करना है आप। और कोई भी डाउट है तो आप ऑब्वियसली मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मैम समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवाऊँगी। थैंक यू।